समय समय था जब मनुष्य मिट्टी में सने पत्थरों को औजार बनाते थे। रात का मतलब था मौत का साया और दिन का मतलब था बस एक और संघर्ष। यह वो युग था जब जीवन सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि हर सांस के साथ प्रकृति से लड़ना था। भारत की धरती पर जहां नर्मदा की धाराएं कल कल बहती थीं, वहीं बसे थे अरण्य कबीले के लोग। उनका हीरो, उनका रक्षक था बर्बेरियन। नाम था प्रचंड, लगभग 7 फीट ऊंचा मांसल शरीर जिसकी चमड़ी पर अनगिनत लड़ाइयों के निशान थे। उसकी आंखें जलती हुई मशालों जैसी थी और उसकी गदा वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं थी बल्कि न्याय और बल का प्रतीक थी। प्रचंड, जिसका स्वभाव उसके नाम जैसा था, गरजता हुआ, आक्रामक, पर अपने कबीले के लिए उतना ही प्रेम रखने वाला जितना एक पिता अपनी संतान के लिए रखता है। लेकिन इस आदिम स्वर्ग पर भी बुराई का साया मंडरा रहा था। उन्हें कोई बड़ा राक्षस नहीं बल्कि उनसे भी छोटा, छुपकर वार करने वाला डर सता रहा था। ये थे गॉब्लिन। यह छोटे, हरे चमड़ी वाले, फुर्तीले जीव जो रात के अंधेरे में शिकार करते थे। ये किसी बड़ी शक्ति के सिर्फ मोहरे थे, छोटे प्यादे। इस समूह का सरदार था दंत, जो अपनी कुटिल हंसी और जहरीले तीरों के लिए जाना जाता था। पूर्णिमा की रात थी। अरण्य कबीला अपनी गुफाओं में आराम कर रहा था। तभी नर्मदा के किनारे से पतली तीखी चीखों की आवाज आई। गॉब्लिन दंत के नेतृत्व में भोजन और संसाधनों को लूटने के इरादे से आए थे। उन्होंने कबीले के रक्षकों को तीरों से छलनी करना शुरू कर दिया। एक बूढ़ा शिकारी जमीन पर गिर गया। उसकी मौत की चीख ने प्रचंड को जगा दिया। प्रचंड की आंखों में खून उतर आया। अरण्य, उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंजी। प्रचंड गुफा से बाहर निकला। उसके हाथ में उसकी भारी गदा थी। वो अकेला था, पर उसका हौसला 1000 सैनिकों से ज्यादा था। गॉब्लिन ने उसे देखा और उनकी फुर्तीली हरकतें एक पल को थम गईं। उन्होंने कभी किसी मनुष्य को इस रूप में नहीं देखा था। दंत, जो एक ऊंचे टीले पर खड़ा था, हंसा, एक डरावनी पतली हंसी। तुम अकेले क्या करोगे विशालकाय? हम संख्या में ज्यादा हैं। तुम और तुम्हारा कबीला आज हमारे भोजन बनोगे। दंत ने चिल्लाकर अपने गॉब्लिन सैनिकों को प्रचंड पर हमला करने का आदेश दिया। जंग शुरू हो गई। ये 2 सभ्यताओं का युद्ध नहीं था, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। प्रचंड एक तूफान की तरह उन छोटे हरे राक्षसों के बीच घुसा। उसकी गदा जहां भी पड़ी, मांस और पत्थर की हड्डी की आवाज के साथ गॉब्लिन हवा में उछले। प्रचंड का हर वार निर्णायक था। वो दहाड़ रहा था, उसकी हर सांस आग उगल रही थी। दंत ने चालाकी से पीछे से एक जहरीला तीर चलाया। प्रचंड ने फुर्ती से तीर को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया, भले ही उसकी चमड़ी छिल गई। उसने गुस्से में उस तीर को दंत की ओर फेंक दिया। दंत हंसते हुए नीचे झुका और तीर एक पेड़ में धंस गया। प्रचंड ने दंत को ललकारा, यहां आओ कायर। उसने गदा को जमीन पर जोर से मारा, जिससे धरती कांप उठी और कई गॉब्लिन संतुलन खोकर गिर पड़े। दंत ने अब अपनी पूरी टुकड़ी को एक साथ प्रचंड पर भेज दिया। दर्जनों गॉब्लिन उस पर टूट पड़े। वे उसके पैरों को पकड़ने लगे, उसके शरीर को काटने की कोशिश करने लगे। प्रचंड का शरीर खून से लथपथ हो गया, पर उसकी आंखें नहीं झुकीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों से गदा को हवा में घुमाया। एक गोलाकार विनाशकारी प्रहार। गॉब्लिन सेना का एक बड़ा हिस्सा उस एक वार से चकनाचूर हो गया। हवा में खून और चीखें भर गईं। दंत भयभीत होकर युद्ध के मैदान से भाग निकला, एक कायर की तरह। उसने पीछे मुड़कर देखा। प्रचंड लहूलुहान पर विजयी। उसकी गर्जना, जो अब जीत की थी, पूरे जंगल में गूंजी। ये जंग ऐसी थी जिसने न केवल शरीर को बल्कि उन गॉब्लिनों की रूह को भी दहशत से भर दिया। उन्होंने जान लिया था बर्बेरियन की रणभूमि में कोई दया नहीं होती। लेकिन दंत सिर्फ एक छोटा मोहरा था। कहीं दूर घने अंधेरे में कोई और शक्ति इस हार का लेखा जोखा कर रही थी। एक ऐसी शक्ति जिसके सामने दंत जैसा सरगना भी सिर्फ एक कीड़ा था। प्रचंड ने आज केवल एक लड़ाई जीती थी। असली युद्ध तो अब शुरू होगा।